हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया लेसन जिसका नाम है भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड। प्रस्तावना। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना सभी जीवधारियों को जल व वायु के लिए साथ साथ भोजन की भी आवश्यकता होती है। भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा और वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, अर्थात शारीरिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से प्राप्त विभिन्न विटामिन और प्रोटीन बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। कोई भी वस्तु जिसे मनुष्य खा सकता है भोजन कहलाता है, लेकिन यह कहना उचित होगा कि मनुष्य जिन पौधों एवं जंतुओं को स्वादपूर्वक खाते हैं भोजन कहलाते हैं। आदि मानव कीड़े मकोड़े तथा पशुओं का कच्चा अर्धपका मांस खाते थे, परंतु आधुनिक समय में भोजन को ठीक प्रकार से तैयार किया जाता है तथा भोजन को खाने से पहले पकाया जाता है। अब दूसरा है भोजन की आवश्यकता। हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन शारीरिक वृद्धि एवं कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरा, हमारे शरीर की वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत में सहायता करता है। तीसरा, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चौथा, शरीर को बीमारियों से बचाता है। पॉइंट मनुष्य के लिए भोजन के स्रोत। पौधों और जंतु मनुष्य के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। समुद्री जीव सभी भोजन एक अन्य मुख्य स्रोत होते हैं। पौधे, अनाज की फसलों से हमें किसी भी अन्य स्रोतों से अधिक भोजन प्राप्त होता है। अनाज उन पौधों को समूह से प्राप्त बीज होते हैं जो घास परिवार से संबंधित होते हैं। मनुष्य के इतिहास से पता चलता है कि प्राचीन मानव अनाज की फसलों के अन्य स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देते थे। कुछ अनाज जैसे चावल और मक्का उनके मूल रूप से खाए जाते थे। कुछ दूसरे अनाज जैसे गेहूं और बाजरा आटे के रूप में पीसे जाते हैं तथा फिर आटे को पकाकर चपातियाँ बनाई जाती हैं। कुछ दूसरे अनाज जैसे गेहूं और बाजरा आटे के रूप में पीसे जाते हैं तथा उसे रोटी बनाकर खाया जाता है। अनाज का मुख्य पेय पदार्थों को बनने तथा पशुओं को खिलाने में भी प्रयोग किया। मूल जड़ फसलें वे फसलें होते हैं जिन्हें हम उनकी जड़ों को खाने के लिए उगाते हैं। इन फसलों में बहुत सी सब्जियां और कुछ मीठे पौधे सम्मिलित होते हैं। मूल फसलें खाने में अच्छी होती हैं क्योंकि इन फसलों में स्टार्च मर्च नामक ऊर्जा देने वाली पदार्थ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कुछ मुख्य मूल फसलें सब्जियां जैसे मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि सबसे मीठा मूल फसल चुकंदर है। यह ऐसे तने पौधों में खनिज, लवण एवं भोजन के परिवहन का कार्य करते हैं। तनों का एक अन्य मुख्य कार्य पौधों के अन्य भागों को सहारा प्रदान करना है। कुछ पौधों के तने हमारे भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए रूपांतरित हो गए हैं। ये पौधे आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, गन्ना आदि हैं। इसमें से ज़्यादातर प्रयोग गन्ना का होता है क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनाया जाता है। आलू, अदरक, हल्दी, प्याज जैसे कुछ तने जमीन के अंदर उगते हैं, इसलिए इन्हें जड़ मानने की भूल हो जाती है, लेकिन इन्हें आसानी से
इन पर उपस्थिति वर्ग पर्व संधि और संधि स्थापित पत्तियों से जड़ से भिन्न किया जा सकता है। पत्तियां पौधों में श्वसन एवं भोजन बनाने का मुख्य कार्य करती हैं। हम कुछ पत्तियों से भोजन भी प्राप्त करते हैं, जिनमें पालक, मेथी, पत्ता गोभी आदि। पुष्प पौधों का मुख्य भाग है, जहां हम पौधों के प्रजनन अंग पाए जाते हैं। इन पुष्पों में से कुछ पुष्पों से हमें भोजन प्राप्त होता है, जैसे फूल गोभी, कचनार, सेमल आदि। गुलाब की पत्तियां भी भोजन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। फलों से हमें मीठा और रसदार भोजन प्राप्त होता है। फल सूखे एवं गूदेदार दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सूखे फल जैसे काजू, बादाम, अखरोट आदि हैं। गूदेदार फलों में से अंगूर, टमाटर आदि। आम, अमरूद, केले आदि मुख्य फल हैं जो पूरी दुनिया में स्वादपूर्वक खाए जाते हैं। पौधारोपण कृषि का प्रयोग भोजन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। पौधारोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, संतरा, नारियल आदि पौधे उगाए जाते हैं। इस कृषि के दौरान हमें दालें, खाद्य तेल के बीज, मसाले आदि भी प्राप्त होते हैं। चाय की खेती। जंतु और उत्पाद भोजन का एक अन्य मुख्य स्रोत है, जहां उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो निम्नलिखित है। पशुधन। गाय और भैंस भारत के मुख्य पशुधन हैं। इसमें हमें दूध प्राप्त होता है, जो एक मुख्य प्राकृतिक भोजन है। दूध जंतु प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है, जो अधिकतर भारतीयों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। भेड़ और बकरियों से हमें मांस, दूध और ऊन प्राप्त होती हैं। बकरियों को प्रायः गरीब आदमी का गाय कहा जाता है। मुर्गी पालन से आशय कुछ पक्षियों जैसे मुर्गी, बत्तख, हंस, कबूतर आदि के पालन से है। मुर्गी पालन में इन पक्षियों को मुख्यतः अंडों और मांस के लिए पाला जाता है। ये पक्षियां हमें पोषक पदार्थों के भरपूर भोजन प्रदान करते हैं। मुर्गी पालन से प्राप्त उत्पाद जैसे अंडा जंतु प्रोटीन से भरपूर होता है तथा मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तम वसा है। मत्स्य पालन। प्राचीन काल में लोगों का मुख्य भोजन मछली था, विशेष रूप से उन लोगों का जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहते थे। मछलियों बहुत ही पोषक एवं सुपाच्य भोजन है। शार्क लीवर ऑयल और कार्ड लीवर ऑयल विटामिन ए तथा डी के मुख्य प्राकृतिक स्रोत हैं। भारत में मछलियां बड़ी मात्रा में समुद्र, नदियों, झीलों एवं तालाबों से प्राप्त होती हैं। शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो केवल पौधों को खाते हैं या उन पर निर्भर रहते हैं। इन श्रेणी में मुख्यतः चरने वाले जंतु आते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, गाय, भैंस आदि। इन जंतुओं के दांत पौधों को चबाने एवं पीसने के लिए अनुकूल होते हैं। शाकाहारी जंतु का फोटो ये है और ये है। मांसाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, जैसे भेड़िया, कुत्ता, चीता, तेंदुआ, शेर आदि। सील एवं वालरस समुद्र में पाए जाने वाले मांसाहारी जंतु हैं। इन जंतुओं के दांत मांस खाने के लिए
कुलित होते हैं। इन जंतुओं के मांस खाने के लिए अनुकूलित होते हैं। सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पौधों एवं मांस दोनों को ही खाते हैं, जैसे मनुष्य और कुछ जंतुएं। चूहे, भालू आदि सर्वाहारी जंतु हैं। अपमार्जक जंतु। अपमार्जक जंतु वे जंतु होते हैं जो मरे हुए जंतुओं एवं उनके अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं। अपमार्जक प्राकृतिक के लिए सफाई करता है जो प्रकृति की गंदगी को साफ करते हैं। शरीर की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता तथा आधारीय उपापचयी दर। आपके द्वारा खाए जाने वाला भोजन अनेक प्रकार से आपकी सहायता करता है। यह शरीर के ऊतकों को बनाता है, इनके संक्रमण से बचाता है, उसकी उपापचयी दर को नियंत्रित करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आपके शरीर की ऊर्जा आवश्यकता आपकी आयु, लिंग, भार तथा कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। विभिन्न व्यक्तियों के लिए दैनिक ऊर्जा से आवश्यक औसत कैलोरी की दर्शाया गया है। यहाँ तक कि जब आप सो रहे हो या विश्राम कर रहे हो तो भी आपके शरीर को आपको जीवित रखने के लिए जरूरी कार्य जैसे श्वसन, संचरण, पाचन तथा शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आधारित उपापचयी दर आपकी BMR इसका माप है कि आपके शरीर को विश्राम की आवश्यकता में अपने कार्यों को चलाते रहने के लिए कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आइए हम जानते हैं कि दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या है। तालिका में तालिका एक तरफ आयु वर्ग, शरीर का भार किग्रा में और आवश्यक ऊर्जा यानी खपत। लड़के और लड़कियों की 0 से 1 वर्ष तक शरीर का भार 7.3 से ऊर्जा 800। उम्र 4 से 7 वर्ष तक के 20.5 किलो वजन और आवश्यक ऊर्जा है 1800। लड़के 15 से 18 वर्ष तक के 61 किग्रा तक और इसका ऊर्जा 3000 तक आवश्यक है। लड़कियां 15 से 18 वर्ष तक 56.1 किलो, आवश्यक ऊर्जा 2300। वयस्क पुरुष सामान्य क्रियाशील 18 से 35 वर्ष तक 65 किलोग्राम, आवश्यक ऊर्जा 3000। 35 से 65 वर्ष तक 65 किलो, 2900 आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 65 से 75 वर्ष तक के 63 किग्रा तक 2350 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नोट: तालिका में दिए हुए भार के मुताबिक यदि आपका वजन अधिक हो जाता है तो आपका शरीर नुकसानदायक हो सकता है। वयस्क महिला सामान्य क्रियाशील 75 वर्ष से ऊपर 75 वर्ष से ऊपर, वजन 63 किलो, आवश्यक ऊर्जा 2100। 18 से 55 वर्ष तक की महिलाओं के लिए
55 किलो का अधिकतम 2200 अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के लिए 56 किलो तक और अधिकतम ऊर्जा 2400 की आवश्यकता होती है। स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए 55 वजन रहना चाहिए और अधिकतम 2700 ऊर्जा होनी चाहिए खाने के लिए। 55 से 75 वर्ष तक की महिलाओं के लिए वजन 53 वर्ष रहना चाहिए। 2050 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 75 वर्ष से ऊपर के लिए 53 किलो 1900 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने BMR का निर्धारण करने के लिए 1 कैलोरी बटे किग्रा बटे घंटे को कैलोरी में अपने द्रव्यमान भार से गुणा कर दीजिए। प्राप्त संख्या को 24 घंटे से गुणा कर दीजिए। यह आपको कैलोरी में आपकी आधारीय उपापचयी दर प्रदान कर देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका द्रव्यमान 50 किग्रा है, तो आपका BMR क्या होगा? 1 कैलोरी गुणे 50 किग्रा गुणे 24 घंटे यानी 1200 कैलोरी। 7वां, भोजन की गुणवत्ता का रखरखाव। भोजन की गुणवत्ता का रखरखाव का अर्थ है कि भोजन के उत्पादन से लेकर खाने तक की सभी क्रियाएं स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए। भोजन की गुणवत्ता को निम्नलिखित तरीकों से बनाए रखा जा सकता है। भंडारण। खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, सब्जियां, उबले हुए चावल तथा पका हुआ खाना आसानी से खराब हो जाते हैं। ये समय के साथ कमरे के ताप पर भी खराब हो जाते हैं, अतः उनका निम्न ताप पर भंडारण करना चाहिए जो उनकी पौष्टिकता को बनाए रखता है। डीप फ्रीजर तथा कोल्ड स्टोरेज खराब होने वाले पदार्थों के भंडारण के लिए उपयुक्त स्थान है। दूसरी तरफ गेहूं, चावल तथा दालों जैसे भोज्य पदार्थों का लंबे समय तक बिना खराब हुए भंडारण किया जा सकता है। ऐसे भोज्य पदार्थ विकसित भोज्य पदार्थ कहलाते हैं जो इन्हें शुष्क भंडारण की आवश्यकता होती है। इन पदार्थों को कमरे के ताप पर वायुरोधी पात्रों में भंडारण किया जाता है। यह उन्हें नमी, धूल, कीट तथा कृंतकों से बचाता है। शुष्क भंडारण के लिए कमरा साफ सुथरा, हवादार तथा कृंतकों और कीटों से मुक्त होना चाहिए। प्रबंधन। भोजन की गुणवत्ता उस व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वास्थ्य सफाई पर निर्भर करती है जो उनके भंडारण, पकाने तथा परोसने के कार्यों को करता है। भोजन के अस्वास्थ्य प्रबंधन से पेचिश, डायरिया, टाइफाइड आदि रोग हो सकते हैं। अतः भोजन के प्रबंधन को प्रत्येक बार भोजन को पकाने, परोसने आदि से पहले अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। भोजन के आसपास खांसने या छींकने से बचना चाहिए। पकाने तथा खाने की सफाई। खाना पकाने तथा भोजन के स्थान की समुचित सफाई भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। रसोई घर के दरवाजों तथा खिड़कियों से मधुमक्खी तथा चूहों का प्रवेश रोकना चाहिए। बर्तनों आदि को गर्म पानी से अच्छे साबुन से साफ किया जाना चाहिए।
व्यर्थ सब्जियों को तथा अन्य व्यर्थ पदार्थों को उपयुक्त स्थान पर फेंकना चाहिए। खाने के स्थान की समुचित सफाई भी बहुत आवश्यक है। यह स्थान हवादार, मक्खी रहित तथा धूल रहित होना चाहिए। भोजन पकाने की प्रक्रिया में पकाने से पूर्व की तैयारी तथा पकाना सम्मिलित है। चावल तथा दालों जैसे पदार्थों को यदि अधिक धो दिया जाए तो उनमें से लगभग 40% विटामिन बी तथा खनिज लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार छिले या कटे फलों या सब्जियों को अत्यधिक धोने से उनमें से विटामिन बी तथा सी लुप्त हो जाते हैं। सब्जियों को अत्यधिक पकाने से उनके अनेक विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि मांस या अंडों को अधिक देर तक 70% से अधिक पकाया जाए तो उनके प्रोटीन बहुत ही कड़े हो जाते हैं और उन्हें पचाना कठिन हो जाता है। साथ ही मांस तथा मुर्गे को बिना पकाए या अधपके रूप में खाने से जानवर के शरीर से मौजूद रोग पैदा करने वाले जीव या कृत्रिम खाने वाले के शरीर में जा सकता है। सारांश। भोजन के स्रोत का सारांश। भोजन जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमारे शरीर को गर्म तथा गतिशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि में और इसे स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। पॉइंट 2, पौधे व जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। थर्ड, अनाज की फसलें जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि अन्य स्रोतों से अधिक भोजन प्रदान करती हैं। चौथा, मूल जड़ फसलें रतालू, शलजम, गाजर आदि में बड़े मात्रा में स्टार्च मंड पाया जाता है। पांचवा, कुछ पत्तियां जैसे पालक, मेथी, पत्ता गोभी आदि हमें भोजन प्रदान करती हैं। कुछ पुष्प जैसे फूल गोभी, कचनार, सेमल आदि भी भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। पौधारोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, नारियल, संतरे आदि की खेती होती है। सातवां, पशुओं से हमें दूध, मांस और ऊन प्राप्त होती हैं। आठवां, मुर्गी पालन के अंतर्गत मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों को पाला जाता है। इनमें हमें अंडा और मांस भी प्राप्त होती हैं। नौवां, शाकाहारी जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। मांसाहारी जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। 11, सर्वाहारी जंतु पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। जैसे मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। 12वां, अपमार्जक वे प्राणी होते हैं जो मरे हुए जंतुओं एवं उनके अवशेषों को खाते हैं। 13वां, आपके शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता आपकी उम्र, लिंग, शरीर के भार तथा व्यास पर निर्भर करती है। BMR का माप, जिसमें विश्राम के समय आपके शरीर को अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा का पता चलता है। हमारा पाठ यहीं तक समाप्त होता है। यदि हमारा